प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, बायो-सैवर्ट का नियम। देखो, ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था। ऑस्टेड ने बताया था कि जिस तार में वैद्युत धारा बह रही है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पर वो ये नहीं बता पाया था जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बायो-सैवर्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑस्टेड के प्रयोग को मॉडिफाइड किया और उन्होंने उन कारकों का पता किया जिन पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। यह नियम क्या कहलाया? बायो-सैवर्ट का नियम कहलाया। अर्थात बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से हम किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना तथा दिशा ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है? बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा दिशा की गणना कर सकते हैं। अब बायो-सैवर्ट का नियम था क्या और कैसे उसको मॉडिफाइड किया गया, ये देखिए। ये एक हमारा XY एक धारावाही चालक तार है। इसमें क्या बह रही है? धारा I बह रही है। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने एक अल्पांश लिया, इस तार का एक छोटा सा भाग लिया, मतलब हम इसे अलग से दिखा रहे हैं पर ये तार ही है, ये कोई आयताकार पृष्ठ नहीं है। कितनी लंबाई? DL लंबाई। इसके यहां से O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। यहां पर I धारा बह रही है, I DL वेक्टर, ये कहलाता है अल्पांश धारावाही भाग। अल्पांश छोटा भाग लिया आपने, धारावाही भाग, इस अंग्रेजी में तो कहते हैं करंट एलिमेंट। आपने इसमें देखा होगा, इसमें सदिश चित्र चिन्ह लगाया हमने। ये पूरी टर्म क्या कहलाती है? करंट एलिमेंट। और वेक्टर आर क्या आपका है? विस्थापन सदिश, जिसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। अंग्रेजी में कहते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जब इसमें I धारा बह रही है, हमने अल्पांश का भाग लिया, अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना करेंगे। पहले P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा, हम क्या लगाएंगे? मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का दक्षिणावर्ती पेंच नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम लगाएंगे। तो इसको हमने ये मैक्सवेल का नियम क्या कहता है? ये देखिए, ये मेरी जो उंगली है ये धारा की दिशा को बताएगी, और ये जो मेरा अंगूठा है ये किसको दर्शाएगा? मेरा अंगूठा दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब ये हमने यूं रखा इस बिंदु पर, तो अब मैं इसमें स्क्रू को टाइट करते हुए नियम होता है। अब ये कैसे जा रहा है? ये बाहर की ओर जा रहा है। अब P बिंदु की ओर किस कैसे आया? अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब कौन सा चुंबकीय क्षेत्र? क्रॉस चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तल के लंबवत और भीतर की ओर। तो P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई? तल के लंबवत, भीतर की ओर। अब इस विस्थापन सदिश और करंट एलिमेंट के बीच में कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो अब अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये किसका नियम कर रहे हैं? बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बायो-सैवर्ट के नियम में अब अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस किस चीज पर निर्भर करेगा? देखो जरा, ये धारा के अनुक्रमानुपाती, ये अल्पांश की लंबाई के
अनुकर्मानुपाती है, डीएल। ये उनके बीच कोण के साइन, मतलब साइन थीटा के अनुकर्मानुपाती, ये इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब धारा बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अल्पांश की लंबाई बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन अगर दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। तो डीबी अनुकर्मानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब आप अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपॉन 4 आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात में चुंबकशीलता, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। और म्यू नॉट का मान क्या होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये म्यू नॉट का मान होता है। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सदिश रूप में तो डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अदिश राशि डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटू क्या होगा, आर कैप आएगा साथ में। ठीक है, आइडियल साइन थीटा। तो ये आर की पावर 3 में आएगा। मैं इसको बताता हूं कैसे आएगा। ये देखो, जब हम चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, ये हमारा सदिश रूप है, ये आया कैसे, हमने आर की पावर 3 क्यों लिया। तो डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर, आई डीएल वेक्टर, तो उसके साथ साइन थीटा आएगा एक, और एक टर्म आएगी आर स्क्वायर, यहां पे आर कैप आएगी। ठीक है, डीएल साइन थीटा। अभी हम इसमें वेक्टर साइन नहीं लगा रहे, डीबी, क्योंकि हमारा वेक्टर है नहीं अभी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर साइन थीटा, और ये हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर वेक्टर आर, ये आर स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, डीबी इज इक्वल टू, यहां पे आप ये आर आ गया, वेक्टर आर आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर की पावर 3। तो ये हमने सदिश रूप में लिखा है। अगर हम संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, आप उसे क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। बच्चों, ये बायो-सैवर्ट का नियम इतना इंपॉर्टेंट नियम है कि आप इस नियम के बिना बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जिनकी व्युत्पत्ति मतलब डिराइव नहीं कर सकते। तो बायो-सैवर्ट का नियम आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। जो मैंने समझाया बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो इसी तरह मिलती रहेगी। और जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, हमारे प्लेलिस्ट में सारा संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।